अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पूनम! पूनम! पापा जी प्लीज प्लीज मत बुलाइए ना माँ। पूनम नीचे आओ! क्या हुआ नरेश, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा जी नहीं पूनम नीचे आओ! नहीं पापा जी प्लीज। क्या बात है नरेश? पूनम! पापा जी प्लीज शांत हो जाइए। आज से जी आई। आप बुला रहे थे, मैं कपड़े बदल। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों? कुछ हुआ है क्या? ये क्या है पूनम? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या है ये? क्या तुम ये दवाइयां रुचिता को देती थी? उसे नहीं, मुझे देखकर जवाब दो पूनम। क्या ये दवाइयां तुम रुचिता को देती थी? क्या हुआ है नरेश, किस चीज की दवाई है ये? जी ये मल्टीविटामिन्स है। रुचिता बहुत कमजोर थी तो मुझे लगा अगर उसे मल्टीविटामिन्स की गोलियां दी जाएंगी तो उसमें ताकत आएगी काम करने के लिए, इसलिए दी है मैंने ये गोली। विटामिन की गोली है ना? ठीक है, तो तुम भी खाओ। तुम्हें भी तो ताकत की जरूरत है। प्रतीक, पानी दे। ये खाओ, खाओ दवाइयां खाओ, खाओ। आखिर हुआ क्या है नरेश? ये ताकत की दवाइयां नहीं है मां। इसे खाने से इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। और पिछले 3 महीने से लगातार पूनम ये दवाइयां रुचिता को दे रही थी। क्या इसका मतलब रुचिता से जो गलतियां हो रही थी आज तक वो रुचिता की गलती नहीं थी मां, सब पूनम का किया धरा था। क्यों पूनम, क्यों ऐसा क्यों किया तूने? उसने अपना पति खोया है, निहार को खोया है, तूने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? बोल, ऐसा क्यों सलूक किया तूने? माँ जी, उसने अपना पति खोया है? आप सबको लगता है उसने अपना पति खोया है? मैंने अपना बेटा खोया है। इस रुचिता ने छीना है मेरे बेटे को मुझसे। आप सबको रुचिता का दर्द दिखाई देता है, लेकिन मेरा दुख आप में से किसी को नहीं नजर आता। मेरा निहार चला गया, अभी तक मैं उस दर्द से उबर नहीं पाई थी कि ये रुचिता मेरे दूसरे बेटे को भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। हर जगह उसे नीचा दिखा रही है, उसका हक छीन रही है, उसके कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये इसमें रुचिता की कोई गलती नहीं है। ये प्रतीक अपनी हरकतों की वजह से सब कुछ खो रहा था, अपना बिजनेस, अपना परिवार, सब कुछ खो रहा था अपनी हरकतों की वजह से। बाबाओं के चक्कर में उसका ध्यान ही नहीं था बिजनेस पे।
ये तो रुचिता ने आकर के बिजनेस संभाला, बागडोर संभाली, निहार की जगह संभाली, ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन आपने क्या किया रुचिता के साथ? अरे ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता पूनम। और एक माँ से उसका बेटा छीन लेना, ये भी कोई दुश्मन नहीं करता प्रतीक के पापा के साथ। नहीं छीना है मैंने आपका बेटा माँ, नहीं छीना है, नहीं छीना है, नहीं छीना है। वो मेरे निहार जी थे माँ, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी खुशी में क्यों करूंगी ऐसा, क्यों? उनके जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। इस सांसें में सिर्फ अपनी बच्चों की वजह से चल रही है माँ। मैं कुछ नहीं हूँ उनके बिना। अगर बच्चों का सवाल नहीं होता तो मैं कब का अपने निहार जी के पास चली गई होती। मैं नहीं रहती। अरे छोड़ो, तुम्हारी जैसी जो डाइनें होती है ना, वो ऐसे आसानी से नहीं मरती हैं। माँ ऐसा मत कहिए प्लीज। वंश खत्म करोगी तब मौत होगी तुम्हारी। माँ ऐसे प्लीज। तुम्हें तुम्हारे सच का आईना दिखा रही हूं मैं रुचिता। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकती, इसीलिए मैं एक भी बात तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती रुचिता। इस घर में सबको तुम्हारी अच्छाई दिखती है, लेकिन मुझे तुम्हारा सच दिखता है रुचिता। मुझे तुम्हारी लालच दिखती है, इसीलिए नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हें। एक भी पल अपने इस घर में मेरा बस चले तो अभी के अभी धक्के मार कर तुम्हें इस घर से निकाल दूं। रुक क्यों गया प्रतीक के पापा? उठाइए हाथ, मैं कह रही हूं हाथ उठाइए ना मुझ पर। मारिए ना मुझे। मेरा बेटा तो मुझसे छिन ही चुका है, अब उस ममता की आह को भी दबा दीजिए आप। मारिए। ये क्यों मार नहीं रहे मुझे? मारिए। बस यही कसर रह गई थी। मेरी कोफ तो सूनी कर ही चुकी है ये लड़की, अब मेरी मांग भी सूनी करने पर तुली हुई है। माँ, अगर मेरे यहाँ रहने से इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं रुचिता, ये घर जितना निहार का था उतना ही तुम्हारा है। तुम कहीं नहीं जाओगे रुचिता। प्लीज इस बार मत रोकिए। इस घर में वैसे भी मेरे पास निहार जी की यादों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। अब निहार जी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मेरे यहाँ से जाने से माँ का सुकून तो वापस आ सकता है ना पापा जी। मैं आज ही अपने बच्चों के साथ इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।